हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अनीरा अकेडमी। बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 2 और साथ ही टीआरई 3 दोनों के लिए बहुत बड़ी अपडेट आ गई है। हो सकता है आपने पहले भी कहीं इस खबर को सुन रखा हो, लेकिन आप लोगों के लिए मैं बहुत बहुत ही बड़ी खबर लेकर आया हूँ टीआरई 3 से संबंधित और आपके सप्लीमेंट्री रिजल्ट से संबंधित। लगातार आपके मन में डाउट होगा कि टीआरई 3 की परीक्षा अब मार्च में होगी या फरवरी में होगी, तो उसकी सारी डिटेल्स और ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर 100% विथ प्रूफ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इस बात को मैं अभी साबित कर दूंगा कि रिजल्ट आपका आएगा कि नहीं आएगा, और अगर आएगा तो कब आएगा और क्यों नहीं आएगा। हर एक जानकारी एकदम सटीक विथ प्रूफ मैं बोल रहा हूँ ना, विथ प्रूफ ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, अभी आपको दिखा रहा हूँ विथ प्रूफ क्यों बोल रहा हूँ। लगातार आपने कल से ही सुना होगा कि यहाँ पर जो टीआरई 3 की अब परीक्षा है वो आपको मार्च में देखने को मिलेगी। तो मार्च में अगर देखने को मिलेगी तो कौन कौन सी से, मान लीजिए बी स्टेट वाले हैं तो इनको अपेयरिंग में मौका दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, बाकी सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हर एक चीज़ को ध्यान से देखिएगा। पहले आप ये नोटिस आपके सामने स्क्रीन पर है, यहाँ पर कुछ चीज़ें एकदम अति आवश्यक कर दी गई हैं। और हाँ, जो बहुत बड़ी अपडेट है वो भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर है, विथ प्रूफ मैं दिखाऊंगा। फिर से बोले दे रहा हूँ ताकि आपके मन में 1% का भी डाउट नहीं छोड़ूंगा, मैं हर एक डाउट क्लियर कर दूंगा। ध्यान से वीडियो को देखिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हर अपडेट आपको मिल सके। चलिए सबसे पहले मैं आपको यहीं से स्टार्ट करता हूँ। और देखिए, कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा परिषद, यहाँ पर सभी जिला पदाधिकारी को लिखा गया है। देखिए, प्राथमिक 1 to 5, मध्य 6 to 8 और 9 10 और उच्च माध्यमिक 11 12 विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पदों की सूचना पर उपलब्ध कराने के संबंध में, मतलब अगर आपके पास रिक्त पद हैं तो सूचना हमको दीजिए, ये भेजा गया है। और हाँ, फिर बोल दे रहा हूँ एक बार, सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले ध्यान से देखें, ऐसी अपडेट मैं आपको दूंगा जिसको आपने शायद सोचा भी नहीं होगा। सबसे पहले इसको पढ़िए। लिखा है, उपयुक्त विषय पर अवगत कराना है कि बिहार राज्य सरकार विद्यालय नियुक्ति परीक्षा स्नातक स्नानांतरण एवं अनुशंसित नियमावली 2023 जो दिनांक इतना 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 अधिसूचित की गई है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 26/2023 यानी टीआरई 1 और टीआरई 2 के तहत अनुशंसित अभ्यर्थियों को नियुक्ति करवाई गई है। पुनः तृतीय चरण की परीक्षा के तहत नियुक्ति कराई जानी है। आपको अवगत करा दें कि टीआरई 1 और टीआरई 2 के तहत नियुक्त शिक्षकों में स्थानीय निकाय शिक्षकों की लगभग संख्या 20 से 25,000 के आसपास है। ऐसी परिस्थिति में स्थानीय निकाय से जुड़े रिक्त पदों की गणना करें और प्रवासी पदवर्ग समिति से विद्यालय अध्यापक के पद का सृजन करना आवश्यक होगा। आपसे रिक्त की सूचना अप्राप्त रहने के कारण अग्रेसित कार्यवाही बाधित है। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में आपको पूर्व में ही यहाँ पर विधित रिक्तियाँ 2 दिन के अंदर भेजने का निर्देश दिया, मतलब 2 दिन के अंदर आप जितने भी रिक्तियाँ हैं सब भेजिए हमको, ये नोटिस गई है। साथ ही लिखा है, अतः पुनः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने जिले के अंतर्गत नियुक्त स्थानीय निकाय के शिक्षक जो टीआरई 1 टीआरई 2 के तहत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हो गए हैं, जो संबंधित रिक्त की सूचना इस पत्र 1 2 3 4 के साथ दोनों 2 दिनों के अंदर ईमेल आईडी द्वारा भेजना है। मतलब जो रिक्त पद हैं वो किसी नोटिस के द्वारा नहीं भेजना उनको। अब आप सोच रहे होंगे नोटिस और ईमेल आईडी में क्या फ़र्क है। देखिए, नोटिस से जब कोई चीज़ें पहुँचती हैं तो टाइम लगता है, ईमेल से तुरंत 2 सेकंड में ईमेल में भेज देंगे। तो ऐसे में ये प्रक्रिया टीआरई 3 की बहुत तेज़ होने वाली है और ये 100% अब तय हो गया है कि परीक्षा आपकी मार्च में टीआरई 3 की देखने को मिलेगी। फरवरी में नोटिफिकेशन वगैरह आ जाएगा। हर एक जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से लगातार दी जा रही है और आगे भी दी जाती रहेगी। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हर अपडेट सबसे पहले एकदम ऑथेंटिक मिलती रहती है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। हाँ, आप ये देख सकते हैं, ये भी कुछ इस टाइप में आपके लिए विवरण मांगा गया है। देख सकते हैं, विषय का नाम होना चाहिए और स्थानीय निकाय के शिक्षक टीआरई 1 और टीआरई 2 के तहत विद्यालय अध्यापक पद रिक्त हो गए। अब आप सभी को पता है अगस्त में परीक्षा होने वाली थी, लेकिन अब मार्च में परीक्षा होगी। और ये जो बी स्टेट वाले हैं, क्या इनको अपेयरिंग में मौका दिया जाएगा? तो मैं ये बता दूँ, इनके लिए अभी नोटिस नहीं निकल कर आई है, लेकिन हाँ, नोटिस निकल कर आएगी कुछ ना कुछ। बाकी सीटेट वूटेट वगैरह जो पास हैं उनके लिए तो खुशखबरी है ही है, परीक्षा आपकी मार्च में ही करा ली जाएगी। और देखते रहिए, मैं आपको और चीज़ें दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर बात करते हैं डायरेक्ट सप्लीमेंट्री रिजल्ट और इससे जुड़ी बहुत बड़ी अपडेट की। अब ये देखिए, मैं दिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मार्च में ही तीसरे चरण के लिए परीक्षा होगी। एक बड़ी खबर, तैयारी में जुटे शिक्षा विभाग के अधिकारी। तो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि तीसरे चरण के शिक्षक बहाली से जुड़ा हुआ मसला, मार्च महीने में ही तीसरे चरण के लिए परीक्षा होगी और शिक्षा विभाग के अधिकारी इस परीक्षा को सफल तरीके से कराने की तैयारी में जुड़ गए हैं। तो इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से है, जहां पर तैयारियों में जुट गया है शिक्षा विभाग।
और तीसरे चरण की बहाली, शिक्षक बहाली से जुड़ा हुआ ये मामला। मार्च में परीक्षा होगी और मार्च में जब परीक्षा होगी तो उसकी तैयारी में ही जुट जाने का निर्देश भी जारी किया है। और ऐसे में जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं तैयारियों में जुट गए हैं ताकि तीसरे चरण के लिए होने वाली मार्च में परीक्षा को सही तरीके से अंजाम तक पहुंचाया जाए। रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर। रजनीश, सरकार में इस बात एनडीए की सरकार है और परीक्षा मार्च में ही होगी और कुल मिलाकर जो ये कहा जा रहा है कि हमने भर्तियां करवाई, हमने रोजगार पैदा किया, हमने रोजगार का सृजन किया, ऐसे में अब जो कदम उठाए जा रहे हैं, तीसरे चरण की जो बहाली की प्रक्रिया शुरू हो रही है और सरकार पूरी रफ्तार में है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए आज पहला ही दिन है एनडीए की सरकार का और पहले दिन ही बड़ा एक्शन, यानी जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है हमारे पास कि अब अगस्त की बजाय अब मार्च महीने में ही जो है अब इसी साल तीसरे फिर शिक्षक बहाली परीक्षा ली जाएगी। यानी शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है और सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह आदेश दे दिया गया है कि जो भी रिक्तियां हैं उसे आप 10 फरवरी तक शिक्षा विभाग को भेज दें ताकि 15 फरवरी तक यानी आचार संहिता लगने से पहले विज्ञापन जारी हो सके और मार्च में परीक्षा लिया जा सके। बता दें आपको कि 14,762 पदों पर शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को रिक्तियां भेजी थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए, लेकिन कुछ दिन पहले सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जो रिक्तियां हैं शिक्षा विभाग ने वापस ले लिया और रिजल्ट पर रोक लगा दी, जिसके बाद ये कयास लगाया जा रहा था। लेकिन आज सरकार बनते ही पहले ही दिन जो है ये खबर आ रही है कि अब शिक्षा विभाग अगस्त की बजाय मार्च में ही अब टीआरई 3 यानी शिक्षक बहाली फेज 3 की परीक्षा लेगी और लाखों की संख्या में जो इंतजार में अभ्यर्थी थे उन्हें फिर से मौका मिलेगा शिक्षक बनने का। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश तमाम जानकारियों के। तो जैसा कि अगर आपने अभी तक पूरा सुना होगा उस वीडियो को, तो उसमें साफ साफ ये भी बताया गया कि जो आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उस पर रोक लग गई है। रोक क्यों लग गई है? अब जो सारी भर्तियां हैं वो टीआरई 3 के द्वारा ही भरी जाएंगी और जितने भी छात्र हमारे सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे उनके लिए बहुत बड़ी दुख की खबर है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट अब इतना कयास लगाया जा रहा है कि नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा आप समझ गए होंगे। हर एक जो वैकेंसी है वो आपकी टीआरई 3 में, और ये भी देखने को मिल सकता है कि टीआरई 3 में जो वैकेंसी है वो काफ़ी बम्पर वैकेंसी आने वाली है। तो जो भी सीटेट पास हैं, स्टेट पास हैं, कुछ भी पास हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है। वैकेंसी काफ़ी तादाद में आने वाली है। हाँ, मानता हूँ टीआरई 2 में जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उस पर फिलहाल रोक लगी है लेकिन उसके अगर कुछ भी अपडेट आती है तो आप सभी को पता है हमारे चैनल के माध्यम से लगातार प्रोवाइड की जा रही है। अगर कोई नई नोटिस आती है सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर तो उसकी जानकारी मैं ज़रूर दूंगा। देखिए यहाँ पर लिखा है तैयारी विभाग के सभी अधिकारी जुट गए हैं। 10 फरवरी तक सभी जिलों से मांगी गई हैं रिक्तियाँ। प्राइमरी से लेकर +2 तक के लिए वैकेंसी निकलेगी। 15 फरवरी तक विज्ञापन जारी करने का लक्ष्य। आचार संहिता लागू होने से पहले जारी होगा विज्ञापन। नई रिक्तियाँ के साथ टीआरई 2 के बची रिक्तियाँ भी शामिल किए जाएंगे। साथ ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का इसलिए बदला गया था फैसला। सूत्र मतलब सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी होगा इसीलिए ये फैसला लिया गया था। टीआरई 3 के साथ निकलेगी अब प्रेस वैकेंसी। बीपीएससी को फरवरी के दूसरे सप्ताह तक भेजेगी रिक्तियाँ। लोकसभा चुनाव से पहले थर्ड फेज बहाली पूरा करने का लक्ष्य। और देखिए पहले कैलेंडर के मुताबिक अगस्त में होनी थी परीक्षा। सारी जानकारी आप समझ गए हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट अब क्यों नहीं आएगा, परीक्षा अगस्त में माफ़ करेगा मार्च में होने वाली है। आपका नोटिफिकेशन फरवरी में आ जाएगा। हर एक चीज़ जानकारी मैंने आपको दे दी और वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हर एक अभ्यर्थी जाके इस चीज़ की खबर पहुंच जाए। चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी अगर आपको परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा।